Students of class 1, how are you all? Hope you all are doing well. The topic of today is nouns. 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 Now, what are nouns? Nouns are naming words. Naming, naming words. Naming words. What are nouns? Naming words. What are nouns? नेमिंग वर्ड्स. अब नेमिंग वर्ड्स क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स या नाउन वो हैं जो हमें किसी भी चीज़ का नाम बताएं. अब किस चीज़ का नाम बताएं? जो भी चीज़ विच possess some name, anything which possess some name is known as noun. कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं. नाउ लेट्स सी, हम आगे पढ़ते हैं और हमें ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा. नाउ हैव अ लुक ऑन अनदर स्लाइड. नाउ सी, एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम. हर हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ का कोई ना कोई नेम है. सो नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स. किसी भी शख्स का नाम जो भी हमें इर्द गिर्द आस पास चलते फिरते लोग नज़र आते हैं. किसी को हम मम्मा कहते हैं, कोई बाबा होते हैं, और कोई फादर मदर हो गए तो अंकल आंट होते हैं, बॉय गर्ल होते हैं, मैन वीमेन होते हैं, पुलिसमैन, वॉचमैन और फिशरमैन, गार्डनर, शॉपकीपर, बुचर, ग्रीन ग्रॉसर. हमारे इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं ना. ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, वो सब पर्सन्स हैं. वो सब नेम्स से हैं. वो हम उनको किसी नेम से कॉल कर रहे हैं, वो सब नाउन होते हैं. प्लेसेस. सेकेंड वन इज़ प्लेसेस. जैसे आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, जगह यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी जगह हैं, जहाँ जहाँ हमें जो जो हमारे सराउंडिंग में जगह मौजूद हैं, लाइक स्कूल है ना, होम, बीच, ज़ू, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, बार्बर शॉप्स और बुचर शॉप्स और मार्केट, प्ले लैंड. दीज ऑल आर द प्लेसेस विच वी हैव अराउंड अस. ये हमारे इर्द गिर्द होती हैं जगह. उनके नेम्स भी, उनके नाम जो हैं, नेमिंग वर्ड जो हैं उनके, वो भी नाउन्स कहलाएंगे. एनिमल्स, लाइक एनिमल्स, वी हैव सो मैनी एनिमल्स अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारे एनिमल्स नज़र आते हैं. यूजुअली कैट, डॉग, काउ. Sometimes we can see elephants, giraffes, bear, fish, birds. We can see तमाम एनिमल्स और बर्ड्स, वो तम सभी जो हैं वो उनके नेम्स जो हैं वो क्या है? नाउन. ऑलराइट, एंड नाउ द फाइनली थिंग्स. अब बहुत सारी चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द होती हैं. लाइक इफ़ यू आर इन योर बेडरूम, तो आपके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हैं? यू हैव अ बेड, यू हैव अ लैम्प, यू हैव अ टेबल, यू हैव अ चेयर, आर्म चेयर, है ना. तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं उन दैट ऑल्सो पासेस, दोज ऑल्सो पासेस सम नेम. उनका भी कोई ना कोई नेम होता है. और वो सब नेम्स जो हैं, ये सब नेम्स जो हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. These all are are known as nouns. Here we have the another one. There are so many persons around us. All of them have names. Boy, teacher, women, farmer. As I have told you before in the previous slide, मैंने आपको बताया था that the persons around us, जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जिनका कोई नेम होता है, जिनको हम किसी नेम से पुकारते हैं और जानते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं. ठीक है ना. तो ये पर्सन्स की हो गई एग्जाम्पल. नाउ सी अनदर स्लाइड. दिस वन. सम प्लेसेस अराउंड अस आर. अब कुछ जगह भी होती हैं हमारे इर्द गिर्द, जैसे पार्क, हॉस्पिटल, हाउस, ऑफिस एंड सम अदर प्लेसेस वी ऑल्सो हैव. हमें और बहुत सारी जगह होती हैं जो मैंने आपको बताई भी और डिस्कस भी करी, और कुछ आपके भी दिमाग में होंगी. तो ये सब जगहों के नेम भी क्या कहलाएंगे? नाउन्स. करेक्ट. नाउ सी अनदर स्लाइड. ऑल एनिमल्स ऑल्सो हैव नेम्स. लाइक, अच्छा, जितने जानवर होते हैं उनके भी कोई ना कोई नेम होता है. जैसे डॉग, कैट, काउ, टाइगर, lion. There are so many animals ना. seal, पांडा, जिराफ. तो वो भी
जो पजेस कर रहे हैं सब एनिमल्स, तमाम एनिमल्स कोई ना कोई नेम, उनका भी कोई ना कोई नेम है और उनका नेम क्या होगा? नाउन. ऑलराइट, नाउ सी अनदर स्लाइड. थिंग्स. थिंग्स वी सी हैव नेम्स टू. वो चीज़ें जो हम देखते हैं उनके भी कोई ना कोई नाम ज़रूर होते हैं, है ना, और उनको भी हम नाउन कहते हैं. लाइक हियर वी हैव बॉल, पेंसिल, चेयर, हैट. तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी कैन सी. यस, हम जिनको देख सकते हैं ये वो चीज़ें हैं और इनका कोई ना कोई नेम भी है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनके नेम्स को नाउन. अब आपको समझ में आया नेम, नाउन को नेमिंग वर्ड क्यों कहते हैं? नाउन को नेमिंग वर्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट साउंड सम नेम, क्योंकि ये कोई ना कोई नाम बता रहा होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो. ऑलराइट, now here we have a slide. See, can you name these pictures? क्या आप इन पिक्चर्स के नेम बता सकते हैं? जल्दी बताइए. The first one is lion. The second one is chef. Third one is cup. And the fourth one is house. See? These are the name of these things. एक एनिमल भी है, एक पर्सन भी है, एक थिंग भी है और एक प्लेस भी है. आपने करना क्या है? यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ द नेम ऑफ द एनिमल, हु इज़ द पर्सन, विच इज़ द थिंग एंड व्हाट द प्लेस इज़. ऑलराइट, ठीक है भाई. आप बताएंगे कि प्लेस कौन सा है, थिंग कौन सी है, थिंग कौन सा है, कौन सा लफ्ज़ थिंग में आएगा. आपने लाइंस ड्रॉ करनी है और आपने उसमें ये पुट अप करना है. ठीक है. Alright, hope you all get it. Acha, now we have another slide for making you revise all the things which we have done in these slides. See, the cow lives in a shed. अच्छा, cow और shed दोनों बोल्ड हुए हुए हैं. देखिए, cow is a name, नाम है एनिमल का, और shed जहाँ काऊ को रखा जाता है उसको shed कहा जाता है. lives in a shed. तो यहाँ पर आपको ये दोनों नाउन्स गिवन है. एक नेम ऑफ एनिमल है और एक नेम ऑफ प्लेस, यानी ये शेड रहने की जगह है वो उसकी. ड्रेस, द सेकेंड वन, द ड्रेस हैज़ प्रीटी फ्लावर्स. ड्रेस भी नाउन है और फ्लावर्स भी नाउन है ना. ड्रेस इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग एंड फ्लावर्स इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ थिंग. चीज़ों के नाम हो गए ये दोनों नाउन हो गए. थर्ड वन, Ron bought a beautiful house. Ron ने खूबसूरत घर ख़रीदा. ठीक है. Ron and house. Ron क्या हो गया? नेम हो गया. तो it's a name of a person and house is a place. It's a name of a place. Alright, both are nouns. A doctor treats the patients. Doctor और patients दोनों noun हैं और दोनों persons के name हैं. Right? Name of a person doctor, name of a person patients. ठीक है. तो ये आपके हो गए nouns. These are all known as nouns. Hope you all get it. इसके बाद हमें कुछ exercises करनी है. You will have to make a scrapbook. Now how? See, आपने एक कलर पेपर से एक छोटी सी बुक बनानी है. A thin book, not too thick. थोड़ी एक थिन सी आपने एक बुक बनानी है कलर पेपर से, जो कलर ऑफिस पेपर्स होते हैं उनके साथ. तो आप लाइन पे आपने हेडिंग मेंशन करना है नाउन का. ठीक है. देन आपने ऐसे मार्जिन्स बनाने हैं, पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, और उनसे रिलेटेड जो नेम्स आपके दिमाग में आते हैं आपने वो उनको पुट अप करना है. ये आपका फर्स्ट पेज हो गया. On the second page, this is the exercise which you will have to do. Here you can see few words in each line. आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, उनमें से आपको सॉर्ट करने हैं नाउन्स. ऑलराइट, यू विल हैव टू पुट अ सर्कल अराउंड द नाउन्स. ठीक है. उसमें पर्सन भी हैं, प्लेस भी हैं और थिंग भी हैं. इन द अनदर स्लाइड हेयर यू हैव टू ड्रॉ पर्सन. कोई भी जो आपको पर्सन में लगे आप उसको ड्रॉ करिए. प्लेस, जो कोई भी जगह वो ड्रॉ करिए. थिंग, कोई भी थिंग वो आप ड्रॉ करिए, विच इज़ नाउन. In the fourth one, what you will have to do, you will have to make a pockets like this with the help of a paper.
और फिर आपने उसके अंदर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग भी लिखना है। और इन ईच पॉकेट यू विल हैव टू ड्रॉप आ चिट। हर पॉकेट के अंदर आपको एक चिट ड्रॉप करनी है और उस चिट पे कोई ना कोई, या तो पर्सन नेम होना चाहिए, अगर प्लेस नेम है तो प्लेस के अंदर होगा, थिंग नेम है तो थिंग के अंदर होगा, और अगर एनिमल नेम है तो एनिमल नेम के अंदर होगा। ऑलराइट, होप यू विल एंजॉय इट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिटन वर्क। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़। Today I learned a noun can be a person, place, or thing. Today I learned a noun can be a person, place, or thing. Today I learned a noun can be a person, place, or thing. A person, place, or thing. Grandma, sister, Uncle Harry, school, the mall, my town's library. Lunchbox, elephant, blueberry, a person, place,